नमस्कार बेटा, आप लोग 10th क्लास में आ चुके हैं और आपने ये संस्कृत पहले भी पढ़ी होगी। संस्कृत चूँकि 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपने व्याकरण पढ़ी होगी, जिसे शब्द रूप धातु रूप पढ़े होंगे। धातु रूप क्रिया के आगे लगते हैं, शब्द रूप संज्ञा प्रकरण के आगे, नाम के आगे लगते हैं। आपने लर्न भी किए होंगे। धातु रूप के 5 लकार होते हैं जो कि आपने पढ़े होंगे। वैसे मुख्य तो 10 लकार होते हैं, लेकिन आप क्यों छोटी क्लास में हो इसलिए आपको 5 लकार ही पढ़ने पड़ते हैं और आप 5 लकार के बारे में ही जानते होंगे। और वैसे यदि आपसे कोई पूछे तो आपको 10 लकार बताने हैं, जिसमें 5 लकार आपने पढ़े होंगे। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग आदि। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कारक। ये भी आपने पढ़े होंगे। आपने जो कारक पढ़े होंगे वो सिर्फ चिन्हों के अनुसार, इसको ये प्रथमा कहते हैं, इसको द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी तक संबोधन कारक तक होते हैं। ये 8 कारक। अब इन 8 कारकों के अनुसार अनुवाद भी बनते हैं। आपको संस्कृत पढ़नी भी आनी चाहिए। यदि आपको कारक अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप संस्कृत पढ़ना सीख जाते हो। कारक के साथ साथ बेटा आपको शब्द रूप और धातु रूपों का भी ज्ञान होना चाहिए। आपसे यदि पूछा जाए कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो यदि आपने कारक अच्छे से समझ लिया है, आपको कारक समझ में आ गए हैं, आप बता सकते हो कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसमें तृतीया, चतुर्थी। जो भी आपके पद्य में, गद्य में, श्लोक में पूछा जाएगा उसमें आप देख के तुरंत बता सकते हो। तो आपने संधि पढ़ रखी होंगी, समास भी पढ़ रखे होंगे, कारक भी पढ़ रखे होंगे, जितनी भी व्याकरण आती है सब आपने उपसर्ग आदि पढ़ रखे होंगे। लेकिन बेटा आपको अब क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो थोड़ा सा स्तर आपका बड़ा है और आपको उसके कुछ नियम के अनुसार कारक पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको सारणी बना रही हूँ, आप भी साथ साथ इसको बनाते जाइए। जैसे आप इधर लिखिए प्रथमा कारक, जिसको कर्ता पहचान क्या है, कर्ता ने, इसको कर्ता ने। द्वितीया कर्म को, ये द्वितीय विभक्ति है जिसको पहचान है को। तृतीया विभक्ति, इसको बोलते हैं बेटा करण। इसका पहचान है से मीन्स द्वारा। जैसे इस पेन के द्वारा हम आपका रिटर्न का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। द्वारा मीन्स कोई भी माध्यम। और ये चतुर्थी विभक्ति, इसको आती है संप्रदान। इसकी पहचान है के लिए। किसके लिए? कोई भी पर्पज होता है, उद्देश्य होता है कि किसके लिए, तो इसमें संप्रदान कारक वहां लगेगा जिसका है आपके के लिए। जैसे आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं तो के लिए यदि आपके सामने आ जाता है तो आप तुरंत बता देंगे कि पढ़ने के लिए, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब पंचमी विभक्ति, इसका है बेटा अपादान। इसमें भी से आता है, लेकिन ये से आता है पृथक होने के अर्थ में। पृथक होने के अर्थ में। अब देखो बेटा, ध्यान देने की बात है कि से इसमें भी आ रहा है, करण कारक में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है।
तो आपके थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि दोनों में से आ रहा है, तो मैम हम कैसे जाने कि कौन सा से है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें द्वारा किसी भी माध्यम से अगर काम हो रहा है तो करण कारक होगा। पेन से लिखा जा रहा है, लकड़ी लेके चलने का कार्य कर रहा है, कोई भी माध्यम रहेगा उसमें करण होगा। लेकिन अलग होने के अर्थ में जिसको पुनः जोड़ा ना जा सके, पृथक होने के अर्थ का अगर ज्ञान हो रहा है तो आपका अपादान कारक लगेगा। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है बेटा अपादान संबंध। संबंध और इसकी पहचान है का, की और के। संबंध किसका? कोई भी वस्तु है, ये डस्टर है, ये किसका? जिसमें भी आपको का, की, के इस तरह का ज्ञान हो तो आप समझ जाना कि ये संबंध कारक है। अगला है सप्तमी, सप्तमी विभक्ति जिसको बोलते हैं अधिकरण। अधिकरण, इसकी पहचान होती है में पर। सप्तमी विभक्ति में है अधिकरण। अब ये 7 कारण आपको ध्यान क्या रखना है, जिसमें ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ने, को, से, के लिए, से, का, की, के और में पर। ये आपको दिखाई दे तो आपको पहचान करना पड़ेगा। यदि को आ रहा है तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर यदि से आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है करण है। के लिए संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे बेटा, बहुत अच्छे से दिमाग में सेव करने पड़ेंगे, तब आप इसको समझ सकते हो। और आपको पद्य और गद्य, जब श्लोक आपको संस्कृत रीड करवाई जाएगी तब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया, आपको ध्यान है कि काकी के है जैसे, तो ये संबंध कार्य यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आप तुरंत बता दोगे कि इसमें षष्ठी विभक्ति का है, इसमें सप्तमी विभक्ति का है। यदि आपने याद इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, रट लिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इससे द्वारा में आ रहा है या फिर पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति में आ रहा है। अगला है इसमें अष्टमी होता है, इसमें आखिरी, जिसको संबोधन बोलते हैं। संबोधन, इसमें किसकी पहचान होती है? हे, अरे आदि। अधिकतर जो कारक काम आते हैं वो सप्तमी विभक्ति तक ही आते हैं। इसको बेटा फटाफट आप कॉपी में उतार लीजिए, आके आपके ये आगे तक काम आएंगे। अब इसमें देखो कारक कहते किसे हैं? जब शब्दों में जैसे ये शब्द है, शब्दों में कारक के चिन्हों के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है तब उसे कारक कहते हैं। शब्दों में कारक के चिन्हों के अनुसार, कारक के चिन्ह कौन से हो गए? ने, को, से, के लिए, से, काकी, के, में पर और अरे। इनके अनुसार यदि विभक्ति लगाई जाएगी तो उसे कारक कहते हैं। और कारक आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ कारक अपने आप में नहीं, ये बहुतों का सहयोग करता है। जैसे आप अनुवाद करोगे, संस्कृत में ट्रांसलेशन करोगे, अगर आपको कारक आते हैं तो आप ट्रांसलेशन 2-2 वर्ड्स के कर सकते हो। और यदि आपको कारक ही नहीं, आप पहचान चिन्ह नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका अनुवाद भी नहीं कर सकते। दूसरे, आप कारक यदि आ जाते हैं तो आप संस्कृत पढ़ना सीख जाओगे। और 10th लेवल तक तो संस्कृत पढ़ना अच्छे से आ जानी चाहिए और समझ में भी आ जानी चाहिए कि इसका अर्थ क्या निकलता है। जिसके लिए आपको कारक प्लस शब्द रूप और धातु रूप याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे और अनुवाद करना भी आ जाएंगे। इसलिए कारक बहुत जरूरी है बेटा, इनको आपको याद करना है अच्छे से। अब आप मैं दोबारा बताती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध में काकी के, अधिकरण में पर और अष्टम में है।
अब इसमें जैसे कर्ता ने, अब एक वचन में आपसे बोलूं बालक ने, तो इसमें आ जाएगा बालका, बालक के रूप एक वचन। कर्म को एक वचन है ये भी, तो ये द्वितीय विभक्ति में क्या आ जाएगा, बालकम, बालकम द्वितीय विभक्ति। बालक को आपसे कहा जाए गांव को जाता है या बालक को देता है, कुछ भी देता है, तो जहां जैसे भी को शब्द आ गया आपको समझ जाना है कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसमें करण से द्वारा, तो इसमें आपका आ जाएगा बालकेन, बालकेन, बालक के द्वारा, बालक के द्वारा, बालक किसके द्वारा लिख रहा है, पेन के द्वारा लिख रहा है, ऐसे बालकेन। अब इसमें जैसे बालकेन तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो आप इसमें समझ जाओ कि इसमें कौन सा कारक है, करण कारक। संप्रदान के लिए बालकाय, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, बालक के लिए। पंचमी विभक्ति इसमें आ जाएगा बालकात, बालकात, ठीक है बेटा। संबंध कारक इसमें आ जाएगा बालकस्य, बालकस्य, ये है षष्ठी विभक्ति। और ये हो जाएगा अधिकरण में बालके, और इसमें है हे बालक, दो वचन भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये आपकी पहचान होती है कि जैसे दो वचन में बालकम, तीन वचन बालकेन, बालकाय, चतुर्थी विभक्ति में, और अपादान में, पंचमी में बालकात, संबंध में बालकस्य। अब इस तरह आपसे मैं पूछूं कि जैसे बालकस्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो बालक का, इसका अर्थ निकलेगा बालक का, तो इस बालकस्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही आपने देखा का शब्द बोला जा रहा है, मैम का बता रही है, यानी दिमाग में का शब्द आते ही आपको बता देना है कि संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह मैं कहूँ कि मेज पर या मेज के ऊपर क्या रखी हुई है, पुस्तक, पर में, दो शब्द आपको पूछे दिमाग में आ जाए तो आप समझ जाना कि इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आप इसको फटाफट उतार लीजिए बेटा, ये सारणी आपकी बहुत काम की है। अब देखिए इसमें कर्ता, मैंने आपको बताया था प्रथमा विभक्ति में कर्ता, जिसका क्या बताया मैंने आपको, ने। अब ये कर्ता कारक ऐसा है जिसको किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इसका अर्थ है संस्कृत में स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसी की भी सहयोग की आवश्यकता नहीं, अपने आप में स्वतंत्र। बल्कि जो प्रथमा, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी है, उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, कर्ता की। लेकिन कर्ता को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको संबोधित किया गया है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता अपने आप में स्वतंत्र है। द्वितीय विभक्ति वो स्वतंत्र नहीं है, उसको किसकी जरूरत पड़ती है, कर्ता की। तृतीया को भी कर्ता की जरूरत पड़ती है, चतुर्थी को भी कर्ता की जरूरत पड़ती है, पंचमी को भी पड़ती है, षष्ठी को, सप्तमी को, इनको सबको कर्ता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, उनको इस कर्ता की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कर्ता अपने आप में स्वतंत्र है, इसको द्वितीय विभक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यह है कर्ता ने, किसको, खुद ने, खुद ने किया है कोई भी काम। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति
कर्म को। अब इसको द्वितीय व्यक्ति की पहचान क्या है? कर्म, और इसको को। अब इसका है ईप्सिततमम कर्म, ईप्सिततमम कर्म। ईप्सित का मतलब होता है जो बहुत अधिक चीज पसंद है। जैसे कि आपके पास में 3 कलर है, आप कहीं भी कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हो, तो बहुत अच्छी जो चीज आपको लग रही है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे जौ के खेत में कोई भी गाय, कोई भी बैल, कुछ भी छोड़ दिया गया, अब उसको जो ईप्सित वस्तु होगी उसी का वो चयन करेगा। उसको जो खाने की इच्छा होगी वो खेत में से, वहां पे गेहूं के भी खेत है, जौ का भी है, चने का भी है, जो भी बोया गया होगा सब कुछ होगा, लेकिन ईप्सित वस्तु कौन सी है, उसको जो सबसे अधिक पसंद है उसका वो चयन करेगा। जिसका चयन करेगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, उसको बोलेंगे ईप्सिततमम कर्म। अब कुछ विभक्ति होती हैं उपपद।